चलिए, वेलकम एवरीवन टू अनंत दृष्टि प्लेटफॉर्म। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमारी इतने शॉर्ट नोटिस में जो भी हमारी एडवर्टाइजमेंट है ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक या जिस भी माध्यम से, फ्रेंड्स रिलेटिव्स के माध्यम से या जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनके माध्यम से आप लोगों ने हमारे मैसेज को बड़ा सीरियसली लिया और आपने एक स्टेप आगे लिया कि हम वास्तु सीखते हैं या एक जानने के पहल रखते हैं। तो इट्स अ ग्रेटिट्यूड हमारी तरफ से। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, इसके लिए आपने एक स्टेप लिया है। सो वी हैव डॉक्टर नंदकिशोर आहिर सर विद अस, जो कि आपके आज के मेन होस्ट रहेंगे, दोस्त भी रहेंगे, पढ़ाने वाले भी रहेंगे, मित्र भी रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। वन स्टॉप सॉल्यूशन वो बोल सकते हो आप उनको। वुड बी गाइडिंग यू ऑल विद दिस सब्जेक्ट ऑफ वास्तु। सो नंदकिशोर आहिर सर, जी हाउ सर। यू केम टू दिस फील्ड सर? दैट्स द मेजर क्वेश्चन सर। आपको ये फील्ड में क्यों रुचि, यानी कैसे रुचि आई सर, और आप इस फील्ड में कैसे हो सर? आप कितने सालों से आप ये फील्ड में हो सर? आपका एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए सर। हमारे बहुत सारे यूजर्स नए हैं सर, और जी यूट्यूब सर। पे भी हमारे बहुत सारे व्यूअर्स बहुत नए होंगे जिन्होंने आपका फेस पहली बार देखा होगा सर, वो नहीं जानते सर। जी। वैसे भी इतना मैं आप लोगों को एक हिंट देना चाहता हूँ सर। हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, इज फ्रॉम तेलंगाना स्टेट, इज बेसिकली फ्रॉम हैदराबाद, born यस। and brought up in Hyderabad। यस यस। जी सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी का तहे दिल से यहाँ पर स्वागत है। आप लोगों ने हमारे इस इनविटेशन पर ज्वाइन किया है। जैसे कि हमारे विनीत जी ने आप सभी को थैंक्स भी बोला है। मैं हमारे विनीत जी का नंबर जो है अभी हम लोग टेक्स्ट में भी अपने चैट में शेयर करने वाले हैं। तो सभी लोग है ना, विनीत जी का नंबर सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि कहीं पर किसी के पास नंबर मिस हो जाएगा। क्योंकि है ना, जैसे कि विनीत जी ने बोला कि आई एम वन स्टॉप सोल्यूशन, वैसे ही हमारे कोर्स के कोऑर्डिनेशन के लिए, मतलब कोर्स से रिलेटेड कोई भी चीजें हो, वो सारी चीजें है ये ना, हमारे विनीत जी से आप संपर्क में आएंगे तब वो सारी चीजें आपको क्लैरिफाई होगी। राइट। तो जैसे कि मेरी रही बात, खैर मैं तो जो भी इंटरेस्ट है मेरा, आई आई बिलोंग्स टू वेरी वेरी मिडिल क्लास फैमिली फ्रॉम हैदराबाद। मैंने आई हैव स्टडीड in multiple streams. Like I am from commerce background also. I am from LLB law background also. I have studied in Australia. Masters in economics. I have done MBA twice. I have done PhD also in Vastu Shastra. I have been into this. Interest level is from 2006, and professionally where I am practicing, it's from very recent past. But भगवान की असीम कृपा रही, जिसके अंदर आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 2 बैचेस ऑफ वैदिक वास्तु प्रोफेशनल कोर्स। दिस इज द थर्ड बैच वेयर यू आर ऑल स्टैंडिंग हियर टुडे। राइट। तो मेरा इंटरेस्ट बहुत अलग अलग से स्ट्रीम में था, बट एज अ पैशन मैंने इसको अपने प्रोफेशन में लाया है। जब मैंने सोचा कि मैं जब एक ऐसा बंदा जो कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करता हूँ, उसमें मैंने इसमें इंटरेस्ट पैदा किया, और इस इंटरेस्ट लेवल को मैं जब एक प्रोफेशनल लेवल पर लेकर जा सकता हूँ, तो मैं ये सोचा कि है ना, जब मैं कर सकता हूं तो हर कोई, हर व्यक्ति कर सकता है। हर एक बंदा जिसको थोड़ा भी इंटरेस्ट हो या ना हो, वो सभी लोग इसमें कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आई हैव स्टार्टेड दिस इंस्टीट्यूशन। जो हमारी सोसाइटी है, इट इज बीइंग स्टार्टेड इन 2013, भवानी अकेडमी ऑफ स्कॉलर्स एजुकेशन सोसाइटी। अंडर दैट वी हैव अ ब्रांड कॉल्ड अनंत दृष्टि, वेयर आई एम द ओनर ऑफ दिस, एंड वी हैव अ कपल ऑफ थिंग्स एंड द पीपल, द होल टीम ऑफ माइन इज देयर एट द बैक एंड। बहुत सारे लोग हमारे साथ में हैं जुड़े हुए। हमारे विनीत जी फ्रंट फेस्ट है, हमारे महेंद्र सर है जो कि मेरे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजर है। हमारे नवनीत भैया है जो कि ही मेंटेन्स एवरीथिंग बैक एंड पर, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह सारी चीजें वो ही देखते हैं। तो इट्स लाइक वी हैव गॉट हैंडसम ऑफ टीम वेयर एवरीवन इज एक्सपर्टाइज इन देयर ओन स्ट्रीम्स। तो मेरी एक्सपर्टाइज इसमें है, वास्तु में है, मेरा इंटरेस्ट है। तो मैं ये चाहता था कि है ना भाई, कि ये जो इतना अच्छा एक बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है जो कि धीरे धीरे करके लुप्त हो रहा है, उसको मैं ये चाहता था कि भाई ये हर एक जनमानस तक पहुंचे। और एक एक ऐसा एम्बिशन, एक ऐसा एम था कि हम हर एक घर के अंदर कम से कम एक वास्तु कंसल्टेंट तो बने। ऐसी हमारी तमन्ना थी, उसको हम लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग इस कोर्स के अंदर जो भी सीखने वाले हैं, उसके ऊपर सारी चर्चा आपको लोग विस्तार से करेंगे। आपको बहुत सारे रेमेडीज भी इसके अंदर हम लोग बताने वाले हैं। इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। लेकिन जो भी होगा,
इस कंप्लीट कोर्स के अंदर वो कंप्लीटली वैदिक हो। ये बात आप 100% लिख कर रख सकते हैं। जी सर। तो सर आपकी स्कूल भी है सर, हमने ऐसा सुना है सर। सो हाँ जी। योर भी हाँ स्कूल भी है सर, ऐसा मैंने सुना है। जी। बहुत अफवाहें फैल रही है सर, तो आप उसके बारे में भी बताना चाहेंगे सर? हाँ जी सर, देखिए मेरी बच्चों की एक प्रॉपर स्कूल भी है जो आई रन फ्रॉम 2011, दे वेर आई एम डायरेक्टर ऑफ द स्कूल। It's not it's normal state syllabus schools where we have got franchises of that also. So I am into multiple things, and professionally I'm practicing as a Vastu consultant and a trainer in Vastu field. जी सर। ये सर लेटर्स बिगिन विद हमारी जो भी प्रथा है, हम पहले प्रेयर को फॉलो करते हैं। जी पहले सर अपना टीचिंग जो भी उनकी थियरी पोर्शन है, पढ़ाने का पोर्शन है, वो सभी को पढ़ा दिया जाएगा। मीनवाइल उसके बाद में आप सभी को हैंड रेस करके मौका दिया जाएगा। आप अपने सवाल रिलेटेड टू सब्जेक्ट, रिलेटेड टू जो सर पढ़ा रहे हैं या कोर्स से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो भी आपके सवाल है आप पूछ सकते हो। आफ्टर सर का जब भी पढ़ाना हो जाता है उसके बाद, मीनवाइल में अगर आप प्लीज कोई भी हैंड रेस ना करें, क्योंकि वो मेंटर को डिस्टर्ब करता है और अननेसेसरी जो थॉट्स आते हैं, जो मुंह में से निकलने वाले शब्द हैं, वो थोड़े कहीं अटक जाते हैं। तो पढ़ाई में थोड़ा सा उसमें लॉस अपना ही है, क्योंकि अपने को जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान मिलने में फिर थोड़ी त्रुटि होती है। इसलिए प्लीज सभी लोग ध्यान रखिएगा। एक बार सर का सेशन हो जाता है, प्लीज उसके बाद आप लोग हैंड रेस कीजिएगा। हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, आप लोगों के जो भी क्वेरीज है उसको सुलझाने के लिए, मदद करने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। जी सर, वी वुड बी स्टार्टिंग दिस सेशन विद आवर प्रेयर सर। लेट अस यस सर। बिगिन। हाँ जी, चलिए मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ आप जब भी जहाँ कहीं पर भी है एक अच्छी पोजीशन पर बैठ जाएं। अगर स्ट्रेट बैठे, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखकर अगर भगवान का अपन ध्यान करेंगे, ये हम ध्यान इसलिए कर रहे हैं कि भाई हम जो भी आज सीखेंगे, जो भी भगवान परमपिता परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान भोलेनाथ से जो भी हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंपरा गुरु की जहां से बनी है वो ही परम तत्व है। उन्हीं से जो परंपरा हमको मिली है, हम ये जो ज्ञान हमको आज वेदों का जो निचोड़ हमको मिल रहा है, ये हम अपने चिरकाल तक अपने साथ रखें, और हम जाने से पहले ये किसी ना किसी एक बंदे को देकर इस लोक को छोड़कर पधारें, ऐसी हम लोग प्रार्थना करते हैं। और जो भी ज्ञान हमको मिल रहा है इसको हम लोग अच्छे तरीके से सोसाइटी के भले के लिए, इनफैक्ट हम लोग काम करने वाले हैं, तो हम लोग इस भौतिक जगत में रहते हैं, हम सांसारिक धर्म निभाना है हमको, तो हमको 100% पैसे की आवश्यकता है, तो हम लोग साथ ही साथ माता रानी लक्ष्मी को भी बनाते चलते हैं। चलिए, तो आप सभी लोग अपने आप को स्ट्रेट बिठाएं, हाथ जोड़े, और अपने अपने गुरुदेव और इष्ट देव और कुलदेव की प्रार्थना करें। चलिए। ओम जानन भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरस्वरपादपङ्कजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रीयज्ञभूषिताय गौरीसुताय गणनाथाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि शीघ्रभवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमः ईशदेभ्यो नमः, कुलदेवेभ्यो नमः, पितृदेवेभ्यो नमः, स्थानदेवाभ्यो नमः, ग्रामदेवाभ्यो नमः, पंचमहाभूताभ्यो नमः, दश दिक्पालाभ्यो नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। जय गुरु। हाँ, जो भी हमारे पहले से जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं बहुत 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 धन्यवाद देता हूं, जो ऑलरेडी हम हमारे पास से वैदिक वास्तु प्रोफेशनल कोर्स लेवल 1 लेवल 2 या बैच 1 बैच 2 ऑलरेडी फिनिश किए हैं, फिर भी आज यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनका तो और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राइट।
और जितने भी लोग मुझसे पहली बार यहाँ पर मिल रहे हैं उनके लिए मैं बोल दूं कि अनंत दृष्टि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको शुद्ध सात्विक जो हम बोले वास्तु है उसको यहाँ पर सिखाने की पद्धति चलती है। और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग से कोर्सेज भी होते हैं, बट आज हम जिस कोर्स को सीखने के लिए आए हैं उसको हम वैदिक वास्तु बोलते हैं, और जो कि हम लोग एक प्रोफेशनल लेवल तक लेकर जाने के लिए, यानी कि एक बंदा जिसका चाहे आप वास्तु में थोड़ा भी इंटरेस्ट हो या ना हो, या फिर बहुत सारी जगहों से उन्होंने वास्तु सीखा है लेकिन उसको वो एक प्रोफेशनल लेवल पर लेकर नहीं जा पा रहे, राइट, उसके लिए हम आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें सिखाने वाले हैं। आज भी हम इस डेमो सेशन के अंदर तो सीखेंगे ही, कोर्स के अंदर तो ऑब्वियसली देखिए भाई ये बहुत एनलार्ज कोर्स है, तो ये बहुत लंबा कोर्स होने वाला है। और आप सभी लोगों को मेरे ख्याल से पीडीएफ ऑलरेडी मिल चुकी है, कोर्स कंटेंट क्या होने वाला है, हमारा फीस क्या होने वाली है, सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी पहुंच चुकी है। बस देरी इस बात की थी कि मैं आपसे मिलूं और ये सारी चीजें आपको समझाऊं और सिखाऊं। चलिए, तो ये जो वास्तु है, वास्तु का जो शब्द है, ये हमको एक्चुअल में जो प्रमाणिक बड़े बड़े ग्रंथ है उसमें वास्तु को एक वास्तु जैसा शब्द नहीं बोला गया, राइट। वास्तु के लिए एक अलग से नाम है जो कि हमको अपने वेदों में और उसके उपवेदों में देखने के लिए मिलता है। अब देखिए, हमने वैदिक बोला है तो वेदों की चर्चा बिना हुए हम आगे तो नहीं बढ़ सकते, राइट। तो वेदों में जो चार वेद है, जो हमारे चार प्रमुख वेद है, जिसको हम लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद बोलते हैं, राइट, इनके जो उपवेद बने हैं उनमें से हमको आगे के पुराण ग्रंथ जो भी मिले हैं वो एक करते हुए हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ये साक्ष्य होते हुए आगे आगे आए हैं। और ये जो स्पेसिफिकली जो वेदों से इसका जो वास्तु का संबंध है, ये हमारे 18 महर्षियों का ज्ञान है, 18 महर्षियों ने इसको फॉलो किया है। तो हमारा मानना यह है कि हमको उसमें अपनी ओर से कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, राइट। हमको हमारा मानना यह है कि जो उन्होंने रिसर्च की है, जो उनके लेवल पर जाकर उन्होंने रिसर्च की है, वो आज के इस अपने जगत के अंदर, आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर भी वो उतनी ही प्रामाणिक तरीके से सिद्ध होती। तो इसमें कहीं पर भी दो राय ये नहीं होती है कि है ना भाई वो उतने जमाने पुराने वाले सिद्धांत थे वो क्या आज फॉलो हो सकते हैं। लोग ये बोलते हैं कि ना भाई पहले के जमाने में टॉयलेट बाहर हुआ करता था तो उस समय में हमको वास्तु लगता ही नहीं था, या फिर वास्तु पहले के जमाने में होता नहीं था। ये ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं पहले के जमाने, जो हमारे घर में पुराने लोग होते हैं वो लोग ये बोलते हैं भैया पहले के जमाने में वास्तु थोड़ी देखा जाता था, लोग बना देते थे घर ऐसे ही। ये तो आजकल के लोग हैं जो 10-15 साल, 15-20 साल से वास्तु बता रहे हैं, देख रहे हैं, ये ऐसा बोलना है, लेकिन वो 100% ट्रूथ नहीं है। वास्तु हमारा जब से हमारे इस मनुष्य जाति का प्रादुर्भाव हुआ, जब से पहले हमारे सातों चारों ही युग जब से चलते आए हैं, तब से वास्तु 100 तरीके से, सिद्ध तरीके से वो है, अपने साथ में है, आज भी है। तो जब हम लोग वेदों की बात करते हैं उनके उपवेद आते हैं, राइट। जैसे कि ऋग्वेद का हमारा उपवेद हुआ आयुर्वेद, जिसके अंदर जीवन का ज्ञान सिखाया जाता है। और उसके बाद में जब हमको यजुर्वेद आता है, राइट, यजुर्वेद के अंदर हमको जो मिलता है आगे धनुर्वेद है, जिसके अंदर हमारे शस्त्र और अस्त्र के ज्ञान उसमें सम्मिलित किया गया है। उसके बाद में जो सामवेद आता है उसका जो उपवेद बना वो गंधर्व वेद है। उसके अंदर हमको ज्ञान जो है वो म्यूजिक से रिलेटेड, जिसको हम लोग बोले कला, संगीत, आर्ट, एक्टिविटीज, इससे संबंधित ज्ञान हमको उसमें उनके उपवेदों में देखने के लिए मिलता है। तो जो हमारा जो लास्ट वेद है जिसको हम लोग अथर्ववेद बोलते हैं, उसका एक उपवेद है जिसको हम बोलेंगे स्थापत्य वेद। क्या बोलते हैं हम इसको? हम बोलेंगे इसको स्थापत्य वेद, जिसके अंदर हमारा सब्जेक्ट छुपा हुआ है। स्थापत्य वेद जो है इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट छिपा हुआ है। और ये जो सब्जेक्ट है इसको हम निर्माण का ज्ञान बोलते हैं। जो भी निर्माण, यानी कि इसके अंदर निर्माण जैसे सिर्फ घर का निर्माण नहीं, इसके अंदर एनीथिंग निर्माण, यानी कि जो भी यंत्र मंत्र तंत्र है,
या फिर हम ले लें अपने इंस्ट्रूमेंट्स बनने के हैं पहले के जमाने में। आज के जमाने में जो हमको टेक्निकल चीजें जो दिखती हैं, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा शार्पली बने हुए जो निर्माण होते थे कोई भी कार्य का, वो सारा का सारा ज्ञान हमको स्थापत्य वेद में मिलता है। तो जब हमारा ये ज्ञान वहां पर मिलता है, तो हम जब एक निर्माण कार्य के अंदर पहुंचकर हम किसी को हेल्प करते हैं, तो वो उस समय में हम हमारा नाम स्थपति होता है। वास्तुशास्त्रियों को स्थपति बोला जाता है, जो कि स्थापत्य वेद का ज्ञान रखते हैं, उनको स्थपति बोलते हैं। तो वास्तुशास्त्री तो हमारी बोलचाल की भाषा में होते 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 आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग इस तरीके से यहाँ पर बड़े हुए। अब जब एक वास्तु के लिए क्या है ना, वास्तु की आवश्यकता क्यों होती है ऐसा बोला जाता है, वास्तु के लिए इतना जरूरी क्यों माना गया है ऐसा बोला जाता है। तो हमारे चार पुरुषार्थ है, राइट। चार हमारे जो पुरुषार्थ हैं, उन चारों ही पुरुषार्थों में से अपने तीन पुरुषार्थों की सिद्धि जो है अपने घर में होती है। इसीलिए अपने को यहां पर वास्तु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसा बोला गया। चारों ही पुरुषार्थ हमारे, तीन पुरुषार्थ इसमें होते हैं, ये हमारे अपने घर में ही सिद्ध होते हैं। इसीलिए हमको एक अच्छे से वास्तु से अलाइंड घर में रहने के लिए बोला जाता है। अब वास्तु विज्ञान हमको कहाँ कहाँ पर प्रमाणित रूप से मिलता है, इसके ऊपर अगर हम लोग चर्चा करें तो हमारे पास बहुत सारे ग्रंथ है। अगर हम लोग देखें, अग्नि पुराण, मानसार, मयमत, मनुष्यालय चंद्रिका, विश्वकर्म प्रकाश, ऐसे करते करते अगर हम लोग देखें तो बहुत हमारे पास मनुष्यालय से राजवल्लभ है, रूपमंडन है, लिंग पुराण है, वायु पुराण है, शिल्प रत्नाकार है। इतने सारे ग्रंथ हमारे पास भरे पड़े हुए हैं, जिसके अंदर कहीं ना कहीं अपने को वास्तु से रिलेटेड संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, एक प्रॉपर एक अगर हमको पैसेज या फिर एक पूरा का पूरा लेसन ना मिले उसमें पढ़ने के लिए, एक यूनिट पूरा ना मिले पढ़ने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमको वहां पर वास्तु से संबंधित जानकारी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखने को मिलती है। वो हमको इंटरप्रेट करना होता है कि हम लोग उसको किस तरीके से वहां पर इंटरप्रेट करेंगे। तो जब हम वास्तु के लिए बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि इतने सारे ग्रंथों में, इतने पुराणों में इसका जिक्र किया गया है, तो वहां पर आपको जो ज्ञान संबंध वास्तु से लेना होता है, वो होता है अपनी दिशाओं से, राइट। अपने दिशाओं से जब ज्ञान होता है, दिशाओं का जो ज्ञान होता है, उसको अच्छे तरीके से हम जब तक बाय हार्ट ना कर लें, उसको हम लोग अच्छे तरीके से अपने मन मस्तिष्क के अंदर ना बिठा ले, तब तक हमारी एक्यूरेट स्टडी ना हो जाए, जब तक हम प्लान्स कैसे बनाए और प्लान को किस तरीके से उसकी एनालिसिस बनाए ये ना सीख जाए, तब तक एक व्यक्ति प्रोफेशनल तरीके से वास्तु कंसल्टेंट नहीं बन सकता। देखिए, अपनी अपनी अलग 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 से धारणा हो सकती है, सबकी अलग हो सकती है। अगर मेरे विचार किसी के साथ ना मेल खाते हैं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, बट ये चीजें जो हमको भी सिखाई गई है टू बिकम अ वंडरफुल वास्तु कंसल्टेंट, वेयर you can do your consultation on a very sharp and a very profound way। उसको अच्छे तरीके से एकदम सटीक आप वहां पर प्रोडिक्शन दे सकते हैं, कोई भी दिशा में दोष है। या फिर अगर आप, चलो एक तरीका है दिशाओं को देखने का, एक तरीका है अपने तत्वों को देखने का, जो पंच महाभूत है, जो अपने पंच परमेश्वर जिससे हम लोग जिसका कनेक्शन मानते हैं। तो ये पंच महाभूत को भी हमको वहां पर चेक करना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो जब पंच महाभूत को हम लोग चेक करते हैं, तो उस समय में हमको वहां पर कौन सी चीजों से इम्बैलेंस वहां पर क्रिएट हो रहा है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम लोग उसको बैलेंस कर सकते हैं, ये भी हमको ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज बेटर दैट लाइक आई विल शेयर द स्क्रीन वेयर आई कैन शो यू द व्हाट यू कॉल ब्रोशर आल्सो, एंड देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ऑल। एक मिनट। जी, देख पा रहे हैं सभी लोग? हाँ, ये वही कैटलॉग है जो आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है। तो आप सभी लोग आराम से सिर्फ स्क्रीन भी देख लेंगे तो आप सभी को ये देखने को मिलेगा। देखिए, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बोल ही रहा था कि हम जो जो भी बातें यहाँ पर करने वाले हैं, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने
आपको दिए, जैसे कि पुरुषार्थों के बारे में समझाया है मैंने, जो 4 पुरुषार्थ हैं हमारे, धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। ये चारों में से 3 पुरुषार्थ जो है अपने घर पर ही होते हैं, घर पर ही इन पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। इसीलिए घर एक अच्छे तरीके से बना हुआ होना आवश्यक बोला गया है। धर्म यानी कि अपना धर्म, यानी कि एज एज अ टीचर मेरा धर्म क्या है, एज अ स्टूडेंट आपका धर्म क्या है, एज अ पुत्र बेटे का धर्म क्या होता है, एज अ पेरेंट्स माता पिता का धर्म क्या होता है, वो धर्म की बात हुई है। अर्थ यानी कि अच्छे धर्म से जो अर्थ अर्जित किया जाता है उससे अपनी कामनाओं की सिद्धि होती है, तभी हमको जाकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये चारों ही पुरुषार्थों को सिद्ध करने के लिए एक अच्छा वास्तु अलाइन घर होना बहुत ज्यादा जरूरी बोलते हैं। अब देखिए, अब हमने 4 पुरुषार्थों की बात की है, उसके साथ साथ में अगर हम देखें तो 4 आश्रम भी जो है वो भी अपने घर के साथ, इसमें 4 में से 3 का हमारे घर के साथ इसका कनेक्शन है। अगर हम लोग 4 आश्रमों की बात करें, चाहे ब्रह्मचार्य हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या फिर सन्यास हो, राइट, इसमें से भी हमको मैक्सिमम जो हमारे आश्रम है वो हमको मैक्सिमम जो है अपने घर पर ही हो रहकर इसको अच्छे तरीके से करना होता है। इसीलिए वास्तु की उतनी वहां पर आवश्यकता बतलाई गई, राइट। अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको 5 एलिमेंट्स के बारे में बोला है, अपने पंच महाभूत जिसे हम लोग बोलते हैं, ये पांचों ही एलिमेंट्स जो हमारे सारे ऑर्गन्स के साथ में कनेक्टेड है, अपने सबकॉन्शियस के साथ कनेक्टेड है। एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो वाटर, फायर, एयर, स्पेस, ये सारे जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, इन अर्थ भी, सॉरी इसमें अर्थ बोलना भूल गया मैं, अर्थ, ये पांचों ही एलिमेंट्स, अपने पांचों ही एलिमेंट्स को बैलेंस कैसे करना है, कैसे किया जाता है, उन सभी को भी हम लोग इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं। देखिए, हर दिशा एक तत्व को रिप्रेजेंट करती है, हर दिशा अपनी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, हर दिशा का एक देवता है। कौन से देवता है वो सारे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, चारों पांचों दिशाओं के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके रेमेडीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप आराम से निश्चिंत होकर रिलैक्स होकर बैठिए, लास्ट तक आप रुके रहिए, सारी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले। अब हमने तत्वों के बारे में देखा, पुरुषार्थों के बारे में देखा, ऑर्गन्स भी इसके साथ में कनेक्टेड हुई है ऐसा बतलाया जाता है। एंट्रेंसेस जो होते हैं घर के, उसको भी तत्वों के साथ या फिर उनकी दिशाओं के साथ में उसका संबंध होता है। कौन सा एंट्रेंस अच्छा है, कौन सा एंट्रेंस वहां पर नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, ये सारी चीजें अपने को मालूम होनी चाहिए। एक और बात यहाँ पर क्या होती है कि एक स्थपति के लिए, यानी कि एक वास्तु कंसल्टेंट के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होनी चाहिए। एक्चुअली देखिए, हमको सब्जेक्ट पढ़ लेना सिर्फ और उसको हम लोग काम पे लग जाना, उससे बेटर ये होगा कि हम ये जाने, ये माने, देखिए देखिए ना, एक एक आइडल, जैसे हम लोग अगर हम सोचें, कोई भी माताएं बहनें मेरी कोई भी हो यहाँ पर, वो ये सोचती है कि ना मैं एक आइडल पति की अगर कोई भी इमेजिनेशन करे, सभी के मन मस्तिष्क के अंदर बाबा भोलेनाथ की इमेज आ जाती है। एक आइडल पति ऐसा होना चाहिए, एक आइडल माता ऐसी होनी चाहिए, एक आइडल पत्नी ऐसी होनी चाहिए, एक आइडल मित्र ऐसा होना चाहिए। सबकी एक इमेजिनेशन होती है। सब जनों एक एक मन में कैरेक्टर को बिठाते हैं, तो वैसे ही एक आइडल सपति बनने के लिए, एक आइडल वास्तु एक्सपर्ट बनने के लिए भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो कि उसको स्किल्ड, अपनी अपनी कौन सी ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, वो सभी स्किल्स भी हम यहाँ पर अपने इस कोर्स के अंदर सिखाने जा रहे हैं। आप सभी लोगों को उसके अंदर डिटेल गाइडलाइंस होगी कि क्या क्या हम इसमें सिखाते हैं। अब हम ये सारी स्किल्स सीखने के बाद में एक थोड़ा सा पार्ट होता है जो कि हमारे स्किल से हटकर होता है, वो होता है पूजा परफॉर्मेंसेस का। वो काम हमारा होता नहीं है एक्चुअली, जो ब्राह्मण देवता होते हैं उनका काम होता है, जो हमारे क्लाइंट्स वहां से किसी से के पास हायर करते हैं। लेकिन हमको एज अ वास्तु कंसल्टेंट कम से कम थोड़ी बहुत चीजें मालूम होनी चाहिए, जो कि है ना पूजा परफॉर्मेंस से रिलेटेड होती हैं। इसके अंदर हमको टाइमिंग हो, उसके मुहूर्त हो, पूजा परफॉर्म कब कब की करनी चाहिए, क्या क्या इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है, पहले क्या करना है, दूसरी पूजा में क्या करना है, ये सारी चीजें अपने को कम से कम मालूम होनी चाहिए, राइट। उसके साथ साथ में हमको पंचांग को कैसे देखना है, पंचांग और हमारे मुहूर्त का कनेक्शन तो आप सभी को पता होगा कि पंचांग के थ्रू ही हम लोग मुहूर्त निकालेंगे। तो कौन से डायरेक्शन के अंदर कौन सा मुहूर्त अच्छा होता है, ये हमको आना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अगर हम लोग मुहूर्त की बात करें, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग लिख सकते हैं, अगर हम लोग बात करें अब जैसे कि अभी हमारा हम जो फेज में है वो आज क्या डेट है हमारी 29 ऑफ अगस्त, राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम आज की ही बात करें तो कम से कम मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि 17 ऑफ अगस्त से लेकर 15 ऑफ नवंबर तक ये जो फेज है कंप्लीट, ये आपके जो ईस्ट फेसिंग प्लॉट्स हैं, राइट, ईस्ट फेसिंग जो प्लॉट्स हैं उनका कार्य प्रारंभ करने के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है, राइट। एंड इट इज 100% एंटी टू द प्लॉट्स विच इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। तो आपको ये बहुत सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसे ही अलग से डायरेक्शन वाले जो हमारे प्लॉट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी ईस्ट के लिए बेस्ट टाइम बोला, वैसे ही वेस्ट फेसिंग वाले प्लॉट्स के लिए कौन सा बेस्ट टाइम होता है। अब हमने एक मोटे तौर पे देखा है कि 17 अगस्त से लेकर 15 नवंबर के बीच में बहुत सारे महीने हैं, उसके बीच में कौन सी तिथि होती है, उस तिथि को निर्धारण करने के लिए भी हम एक आपके साथ में एक डिजिटल टूल शेयर करते हैं, वो मैं अभी आपको शेयर करता हूं, देखिए। चलिए, ये देख रहे हैं आप सभी लोग? जी सर, आप 2 मिनट्स स्टक हो। ओके, स्क्रीन स्टॉप है क्या? जी स्टॉप स्टक कर है। स्टॉप कर हाँ लो। सर, ठीक, हाँ सर, वापस से रीस्टार्ट। जी एक अभी भी स्टक है सर? हाँ सर, एक 2 मिनट्स दे दीजिए सर। योर स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड करके बता रहा है। ओके, मैं भी आपसे वो स्क्रीन भी शेयर करता हूँ, जिसके अंदर है ना हम क्लियरली ये देखते हैं कि कौन से मुहूर्त के अंदर कौन से नक्षत्र में आपका काम कैसे कैसे होगा। देखिए इसमें अपने पास देखिए ना, अगर हम लोग देखें तो अपने पास अलग अलग टाइम पर अलग अलग पूजाएं की जाती हैं, जैसे कि खुदाई हमको करना है, प्रथम स्तंभ स्थापना करनी है, प्रथम अपना द्वार लगाना है, चौखट लगाना है, गृह प्रवेश का है एक मुहूर्त निकालना, हमको छत और बीम बनाने की मुहूर्त देखनी है। तो ये सारे मुहूर्त देखने के लिए हमको क्या देखना होता है, गृह स्वामी जो है वहां पे हेड ऑफ द फैमिली जो होते हैं, उनका हम लोग नक्षत्र देखते हैं, उनके नक्षत्र के हिसाब से हम कह ना अपना तिथिवार नक्षत्र योग और करण इन पांचों का कॉम्बिनेशन कैसे बने, इसके लिए एक बहुत सिंपल डिजिटल टूल है जो आपको दिया जाएगा। उसके अंदर आपको सिर्फ गृह स्वामी के नक्षत्र डालने हैं, नक्षत्र डालते ही आपको ऑप्शंस देखने हैं कि आपको स्थापना करनी है, खुदाई का कार्य करना है, तो या फिर बीम लगाना है, या फिर गृह प्रवेश करना है, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जिसके अंदर आप उस पर क्लिक करते ही आपको क्लियरली बता दिया जाएगा कि भाई ये नक्षत्र है आपके, ये नक्षत्र के दिन आप ये काम कर सकते हैं, इस वार के दिन आप ये कार्य कर सकते हैं। वो सिंपली बहुत ही इजी तरीके से आपको वो जो डिजिटल टूल है हमारा अभी यहाँ पर शेयर हो नहीं रहा, तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग अ टाइम आई हैव टोल्ड यू ऑल दिस, तो ये आपको साथ शेयर किया जाएगा, जिसके अंदर आप बहुत इजी तरीके से इसको अच्छे तरीके से आप लेकर चल सकते हैं आगे। और अब रही बात, अब जैसे कि अब हमको ये मालूम हो गया कि हमको हम किस तरीके से हमको है ना मुहूर्त वगैरह निकालने हैं, और उसके बाद में बेस्ट मुहूर्त कौन सा होता है, ये सब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। अब हमको तिथि वगैरह नक्षत्र निकालना आ गया, हम हमारे पास डिजिटल टूल भी आ गया है। तो अब हमारे पास क्या ना, देखिए पहले जो वर्णाश्रम व्यवस्था जिस तरीके से थी पहले, और इट डिपेंड्स उसका जो सिस्टम बनाया गया था वो अपने सोशल सोसाइटी के हिसाब से बनाया जाता था, जैसे जैसे जो जो लोग कार्य करते थे उस हिसाब से वहां पर वर्णाश्रम व्यवस्था बनाई जाती थी। तो उस हिसाब से है ना भूमि भी अलग अलग से वर्ण वाले व्यक्तियों के लिए अलग अलग से भूमि भी दी जाती थी। तो आज के समय में भी हम लोग उस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो हम लोग उतना इन डेप्थ जाकर देखेंगे कि भाई सिलेक्शन ऑफ लैंड भी हमको कैसे करना है। लैंड जब हम लोग फॉर एग्जाम्पल प्लॉट्स हैं, राइट, प्लॉट्स को हम लोग कैसे खरीदे, कौन से रंग वाली भूमि, कैसी वाली मिट्टी को हम लोग रंग देखेंगे, उसको पहचानेंगे कैसे, ये हम लोग देखेंगे।
और अलग अलग तरीके से जो लैंड होते हैं वो सारी चीजें भी हम लोग इसमें सीखेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल हम कोई लैंड वगैरह देखते हैं, उसमें हमको कहीं ना कोई शल्य दिखता है, शल्य शोधन भी हम लोग इसके अंदर सिखाते हैं, जिसको क्लेंजिंग प्रोसेस ऑफ द लैंड बोला गया है। क्लेंजिंग प्रोसेस के अंदर कहीं ना फॉर एग्जांपल हम लोग खुदाई के समय में कुछ हड्डी निकली अंदर से, कोई नरकंकाल निकले, कोई जीव कंकाल अंदर से निकलते हैं, कोई कोयला है, बाल है, ये ऐसे जो नेगेटिव रेडिएटिंग एलिमेंट्स कुछ निकलते हैं खुदाई के समय में अपनी जमीन में से, उसको कैसे नलीफाई किया जाए, उसकी उसकी रेमेडी कैसी की जाएगी, हम लोग इसके अंदर भी ये सिखाते हैं। अब इसके अंदर क्या ना एक बहुत अच्छा एक टूल आपको जो देने वाले हैं हम लोग, वो है अपना आयाती सूत्र का, जिसको हम लोग गोल्डन रेशियो बोलते हैं। तो प्लॉट किस तरीके से बने, प्लॉट का साइज हमारे पास फॉर एग्जांपल इरेगुलर प्लॉट है, या फिर हमारे पास प्लॉट है ऐसा कि है ना कुछ उसका रेशो प्रॉपर नहीं है, तो हमको ये देखना होता है कि भैया अगर फॉर एग्जांपल भी अगर हम देखें कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है या फिर कोई स्क्वायर प्लॉट है, उसके अंदर हमको सेटबैक्स लेने होते हैं सभी जगह से। तो कितने बाय कितने का अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन करें, वो जब हमारे लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा, ये भी आपको एक डिजिटल टूल दिया जाएगा जिसके अंदर आप अपने आप से हर एक प्लॉट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं अगर प्लॉट की अगर बात बोल दूं तो छोड़ दीजिए, आप बोलेंगे सर कि जब से आप बोल रहे हैं कि सभी के सभी आप पूरे के पूरे प्लॉट वालों के लिए बोल रहे हैं। हम जो ऑलरेडी फ्लैट्स के अंदर रहते हैं या फिर हमारे क्लाइंट जो फ्लैट्स के लिए हमको बुलाते हैं काम करने के लिए, उसके लिए हम काम कैसे करें? तो फ्लैट्स में रहने वालों के लिए भी कहीं ना हम लोग काम कर सकते हैं। कैसे काम करेंगे? उनका बेडरूम है, उनका बेड क्या साइज का होना चाहिए, जो कि उस पर सोएंगे, उसके ऊपर वो रहेंगे, तो उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। उसका भी गोल्डन रेशियो होता है, उसका गोल्डन रेशियो भी आपको फाइल के द्वारा हम इसको सिखाने वाले हैं। अब ऑफिस है, ऑफिस है, ऑफिस की अलमारी है, ऑफिस का टेबल है, कितने बाई कितने उसकी हाइट होगी, तो वो उस व्यक्ति को सपोर्ट करेगा। ये भी अपन वो आयादी की फाइल के साथ में सीख सकते हैं। राइट, आई ट्राई टू शेयर दैट आल्सो, इफ इट इज गेटिंग शेयर्ड देन आई शो यू दैट फाइल आल्सो। नहीं सर, ये ना ये मेरे ख्याल से एक्सेल फाइल शायद यहाँ पर शेयर नहीं हो पा रहा, ये एक्सेल फाइल दोनों। सेकंड सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, अगर विंडोज को अगर आप शेयर करते समय अगर ऑप्शन सेकंड ऑप्शन ट्राई कर, शेयर एप्लीकेशन करके एक ऑप्शन कर पाए तो। अच्छा शेयर एंटायर स्क्रीन होता है सर, एक और होता है एक शेयर एप्लीकेशन करके। अच्छा, एक सेकंड। मे भी आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। मल्टीपल पार्टिसिपेंट कैन शेयर, नहीं इसमें तो शेयर के पास तो सर तीन ही ऑप्शन है, वन पर्सन, मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स, दो ही ऑप्शन दिया गया है मेरे पास। माइट बी पॉसिबल सर। एक सेकंड, नहीं यहाँ पर भी नहीं दे रहा है, आई चेक, नहीं है सर। तो आई शेयर दैट आल्सो आप सभी के साथ में, हम उसको उसका स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेकर आप सभी को शेयर कर देंगे, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। बिकॉज आई हैव दिस हियर बट लाइक इट इज नॉट गेटिंग ओपन, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है सर। एक्सेल शीट भी नहीं यहाँ पर शेयर हो रही, कोई बात नहीं। तो उसके अंदर जो आयादी है हमारे, आयादी के हिसाब से आप वहां पर भी कार्य कर सकते हैं। इसमें है ना लंबाई चौड़ाई है, उसका क्षेत्रफल हमको डालना है, उसके बाद में कौन से उसके वहां पे हमारा क्षेत्रफल डालना है, उसके बाद में कौन से अपने कितने एरिया हमको रखना है, कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई रखनी है, ये सभी का सभी हम लोग है ना वहां पर कैलकुलेट कर कर इजीली इसको हम लोग बना सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। जो आयाती हम लोग सीखने वाले हैं वो विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ के अनुसार इसको हम लोग सीखने वाले हैं, तो आपको थोड़ा सा वो भी मालूम हो जाए कि भैया हम लोग उसको क्या क्या बेसिस के ऊपर उसको सीखने वाले हैं, ये भी हम लोग उसमें देख सकते हैं। और अब आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम उसके अंदर अपने वास्तु को क्या क्या लेवल तक, कौन से लेवल तक इसको सीखेंगे, ये भी हम लोग इसको देखेंगे। अब शिलान्यास है, कोई भी प्लॉट का करना है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग हमारे पास घर आया है, उसको हम लोग कैसे करेंगे, दोनों का ही भी हमारे पास हम काम कर सकते हैं। एक्चुअली सैद्धांतिक तौर पर अगर हम देखें तो अपने पास प्लॉट के लिए बताया गया है, लेकिन अब अगर हम हैं इंडियंस, तो हमारे पास जुगाड़ू जो टेक्निक होती है उसका हम इस्तेमाल करके थोड़ा बहुत गर्भ विन्यास एग्जिस्टिंग फ्लैट्स के अंदर कैसे करें, उसका हम लोग आपको ये भी सिखाएंगे। जो इरेगुलर प्लॉट्स हैं उसको कैसे काम में ले, उसको कैसे सिखाएंगे, उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और जो हम लोग परमशाही पद विन्यास जो करेंगे, एकाशीति पद विन्यास जो हम लोग करेंगे,
उसके अंदर भी हम लोग 9 9 से 81 पदों का, हम 45 देवताओं का जो यहाँ पर आह्वान करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग इस कोर्स के अंदर सीखने जा रहे हैं। और यहाँ पर जैसे कि अब फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन हम लोग 4 डायरेक्शन से इसकी हम लोग शुरुआत करेंगे। इसमें अगर हम देखें तो डिविजन्स ऑफ डायरेक्शन कैसे होता है, हम 360 डिग्री इसको हम लोग किस तरीके से डिवाइड करते हैं, हम उसको भी हम लोग देखकर सीखने वाले हैं। देखिए एक्चुअली एंगुलर डिवीजन थियरी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका बहुत सारे अलग अलग तरीके से इसको देखा भी जाता है, उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। अब 4 डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें, अब चारों ही डायरेक्शंस के अलग अलग देवता होते हैं, अलग अलग दिक्पाल होते हैं। अब अगर एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, और फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ में है, नॉर्थ के जो दिशा के जो देवता है, उनके जो दिक्पाल है, वहां पर जो ग्रह है, वहां पर जो रत्न लगने वाले हैं, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ की अगर हम जैसे कि बात कर रहे थे, यहाँ पर के जो ग्रह है वो बुध देव, जिसको हम लोग बुध ग्रह हम लोग जो बोलते हैं मर्क्यूरी, वो वहां के ग्रह है। और उस दिशा के जो दिक्पाल है वहां पे कुबेर देव, उनका बोला गया है, जो यक्षराज है कुबेर, उनको वहां पर बोला गया है। वहां की रेमेडी जो भी करते हैं हम लोग, इनके जो मूर्ति विज्ञान है उसके अनुसार करते हैं। जो निघंटु के ग्रंथों में इसके डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यहाँ के दिशा के देवताओं का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहां के देवताओं का भोजन कैसे होता है, भोजन के द्वारा उस दिशा के अंदर, अगर नॉर्थ के अंदर हमारे पास कोई भी दोष आ जाता है, कोई वहां पर एक कोई कटा फटा टूटा फूटा आ जाता है, बहुत ज्यादा हैवीनेस अगर नॉर्थ के डायरेक्शन में होती है, तो उसको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे। ऐसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको नॉर्थ के बारे में समझा रहा हूँ, उसकी रेमेडी भी लिखा रहा हूँ, लिखिए सभी लोग। अगर नॉर्थ में कहीं पर भी किसी भी तरीके का दोष होता है, तो यहाँ पर हमारे ग्रंथों में जो देवताओं का भोजन बतलाया गया है, यहाँ पर बोला गया है शहद बोला गया है, सफेद कमल यहाँ पर बोला गया है, खीर जो देवताओं को भोग में मिलती है, देते हैं हम लोग, उसका बोला गया है। यहाँ पर तिल भी बोला गया है, यहाँ पर मूंग, दूध, भात जो है एक भोजन के तौर पर, हम यहाँ के देवताओं को रिझाने के लिए, हम यहाँ के देवताओं को एक्टिवेट करने के लिए हम बोल सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पर होता है देवताओं के चिन्ह। हमने भोजन के द्वारा देवताओं की रेमेडी की, अब देवताओं को हम लोग यहाँ पर, अगर हम भोजन हमको खुद को भी करना है, हमको हवन के रूप में भी देना है, इसके अलावा हम क्या करते हैं यहाँ पर चिन्हों के रूप में, यानी कि एक उनकी आइकनोग्राफी जो होती है, उस पर हम लोग अगर थोड़ा फोकस करेंगे तो उस दिशा के गुणधर्म को मालूम होने लगते हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने आपको बोला है कि यहाँ पर नॉर्थ के अंदर जो कुबेर जी हैं या फिर बुध है, यहाँ पर इनके जो चिन्ह है, जैसे कि पारा है, मर्क्यूरी जिसको हम लोग बोलते हैं, कलश है, सोने का शंख है, गदा है, कमल है, या फिर रत्न पात्र है, ये सारे के सारे इस दिशा के जो हमारे व्हाट कॉल चिन्ह बोल सकते हैं हम लोग। तो इन चिन्हों के साथ साथ में हम यहाँ के देवताओं के जो निघंटु है उसको भी देखेंगे। यानी कि अब जो कुबेर है यहाँ पर, राइट, तो कुबेर के निघंटु के अंदर अर्थ हमको क्या मिले हैं, तो इस दिशा से हम इसको डायरेक्टली कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसकी रेमेडी हम कैसे कर सकते हैं, उसको देखेंगे। यहाँ पर हम दिशाओं को गंध से भी, जिसको हम लोग अरोमा बोलते हैं आज के जमाने में, गंध से भी यहाँ पर दिशाओं का सभी दिशाओं का, 4 हो दिशाएं, 8 दिशाएं हैं, या फिर 32 द्वार है, 16 है, इन सभी के बारे में हम लोग इस कंप्लीट कोर्स के अंदर सीखने जा रहे हैं। और यहाँ पर हमको देखने के लिए देखिए, देवताओं के चिन्ह, आइकनोग्राफी है, धातु है, यहाँ पर खनिज है, रत्न है, इन सभी का आपको इस कोर्स के अंदर डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल में हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। ये जो हमारी क्लास है, ये थर्सडे फ्राइडे सैटरडे होने जा रही है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन बट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एंड ऑल्सो। यहाँ पर कंप्लीट हम लोग डिटेल में बैठने वाले हैं, सीखेंगे। 2 से 3 महीने भी होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 से 3.5 4 महीने तक भी हम लोग पहुंचेंगे। बट आई मेक श्योर दैट आप सभी लोगों को सारी चीजें अच्छे तरीके से आ गई हैं। इसमें थोड़े छोटे छोटे हमारे एग्जाम्स भी होते हैं, छोटे छोटे से टेस्ट भी लेता हूं मैं बिफोर स्टार्टिंग द क्लास। इसमें हम आप सभी को अच्छे तरीके से, जब तक कोई निपुण ना हो जाए तब तक हम आपको इस कोर्स से छोड़ेंगे नहीं, 100%। हाँ, और अब जब हम लोगों ने दिशाओं का निर्धारण कर लिया, हमको सारी तत्वों के बारे में मालूम हो गया, तो हम आते हैं वो अपने एक्टिविटीज पर। यानी कि
हमारे घर में टॉयलेट्स हैं, बेडरूम है, लिविंग रूम है, वॉशरूम है, स्टेयरकेस है, इन्वर्टर है, अकाउंट्स है, चेकबुक्स है, तिजोरी है, डस्टबिन है, हीटर है, ये सारी चीजें कहाँ कहाँ पर होनी चाहिए, ये हम इसके बारे में सीखेंगे। एक हम क्या करते हैं, रिवर्स तरीके से भी सीखते हैं। रिवर्स तरीके से यानी कि क्या है, कि आपके घर में फॉर एग्जाम्पल एक टॉयलेट है, वो टॉयलेट कौन सी दिशाओं में होगा तो क्या क्या इफेक्ट देगा, वैसा भी हम सिखाते हैं। तो वो आप इजीली कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप से भी, और आपके पास क्लाइंटल जो भी होगा उनके लिए भी हम अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। अब हम एक्टिविटीज को देख लिए। एक्टिविटीज के बाद में हम क्या करते हैं, 32 जो द्वार है उन द्वारों के भी जो रोल है, कौन से पद में, जब हम 32 में आते हैं तो ये पदों में बढ़ जाता है, राइट। ये हमारा 81 पदों के अंदर जब होगा डिवीजन, तो हमारी जो ब्रह्मविधि है, ब्रह्मविधि 4 विधि विन्यास है, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी विधियों के बारे में बात करते हैं। वो जो इनर पेरिफेरी की जो विधि होती है, 3x3 की जो ग्रिड होती है, वो ब्रह्मविधि बोली गई है। फिर देवविधि और मनुष्य विधि मिलाकर इनर देवता बोले गए हैं। जो आउटर पेरिफेरी के देवता है, जिसको हम लोग पैशाच विधि बोलते हैं, वो 32 देवताओं की बनी हुई होती है। उसके अंदर कौन से पद के अंदर हमारा द्वार होगा, तो वो द्वार हमको कैसे कैसे दोष देगा, या फिर वो द्वार हमको कैसे कैसे रिजल्ट देगा, इसके बारे में भी हम लोग कंप्लीट देखने वाले हैं। अब द्वार की जब बात आती है, द्वार के सामने बहुत सारे वेद होते हैं। वेद का मतलब क्या हो गया, ऑब्स्टेकल्स। मेन डोर के जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं हमारे, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल एनालिसिस या फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि कहीं कहीं पर ये जो वेद है, ये जो द्वार वेद है, कहीं कहीं पर बहुत अच्छे साबित होते हैं और कहीं कहीं पर वो बहुत ज्यादा नेगेटिव भी साबित होते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर दिशाओं के साथ साथ में, द्वारों के साथ साथ में देवताओं को भी सीखने वाले हैं। देवताओं की जब हम बात करें तो ब्रह्मा, आर्यमा, विवस्वान, मित्र, भूधर, आप, वत्स, सवित, सावित्र, इंद्र, इंद्रजय, रुद्र, रुद्रजय, ये इनर पेरिफेरी के देवताओं के साथ साथ में श्री के प्रजन्य, जयंत, महेंद्र, सूर्य, सत्य, भ्रष्ट, ये आउटर पेरिफेरी के पूरे सभी साइड्स के देवताओं को भी हम इन डिटेल समझेंगे। क्योंकि जब तक हम उन देवताओं की कैरेक्टरिस्टिक्स को, जब तक हम उन देवताओं के बारे में इन डेप्थ नहीं समझेंगे, तो उस पद के दोष को हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और उस पद के दोष को हम उसकी रेमेडी नहीं कर पाएंगे। तो हमको इन डिटेल जाकर हर एक पद के बारे में अच्छे से शांति से समझना बहुत आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सभी देवताओं के सिग्निफिकेंस है, उनके पद है, उनके रेमेडी, उनके दोष, उनके एट्रीब्यूट, सब कुछ हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। जब हम ये पूरी चीजें सीख जाते हैं, पूरे देवताओं के बारे में सीख जाते हैं, तो अब ये देवताओं को तो हम लोगों ने समझ ही लिया है। उसके बारे में, उसके बाद में एकदम से जो नोडल पॉइंट होते हैं, बहुत ज्यादा वीक या फिर बहुत ही नाजुक जो हमारे पॉइंट्स होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, उसको हम लोग सीखेंगे। जैसे कि अपने पास देख लीजिए, हमारी हमारी सांस को यहाँ पर रोक देते हैं हम लोग, अपनी यहीं पर डेथ हो जाती है। तो वैसे ही अपने घर में भी बहुत ही नाजुक ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मर्म पॉइंट, राइट। मर्म होते हैं, महामर्म होते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पर फाइंड होते हैं, उसको कैसे कैसे देखा जाता है, ये भी हम उसमें देखने वाले हैं। और उन पदों को, उन मर्म के पॉइंटों को कैसे हम लोग एडवांस लेवल पर जाकर उसकी रेमेडी करें, ये भी देखा जाता है। क्योंकि मर्म पॉइंट जो होते हैं, उन पर कोई हमारा हैवी फर्नीचर नहीं आना चाहिए, वहां पर टूटा फूटा गला सड़ा नहीं होना चाहिए, वहां पर कोई बीम, पिलर या फिर वॉल नहीं आनी चाहिए। ये सारी चीजें हमको देखनी होगी। वो आपको एक हमारा जो सॉफ्टवेयर है, या फिर आप समझ लीजिए एक टूल है, डिजिटल टूल है, वो हम सभी के सभी को देने वाले हैं इस कोर्स के अंदर ही, जो आप जियोजेब्रा के अंदर इसको इजी तरीके से अपने प्लान को इंसर्ट करके, चाहे वो रेगुलर शेप में हो या फिर इरेगुलर शेप में हो, उसको डालकर आप अच्छे तरीके से मर्म फाइंडिंग कर सकते हैं, डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। वो भी मैं आपको इनर पेरिफेरी के देवता, आउटर पेरिफेरी के देवता, उसको भी आप फाइंड कर सकते हैं। आई एम शोइंग यू दैट ऑल्सो, प्लीज गिव मी अ सेकेंड। आप साइमल्टेनियसली ना विनीत भैया का हमारे नंबर लिख लेना सभी लोग, विनीत जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस कोर्स की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं नेक्स्ट वीक में ही। तो जल्द से जल्द आप सभी लोग इस कोर्स को ज्वाइन करें, अपने आप को बदले, अपने साथ में आसपास को बदले। एक बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग इसको अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। और हमारे
बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो ऑलरेडी ज्वाइन कर लिए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद वन सेकेंड। जो ऑलरेडी हमारे ये नए बैच को डेमो लेने से पहले ही हम पर भरोसा रखकर आपने ज्वाइन किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी को। निसंदेह आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। जी सर, दिख रही है फाइल अभी विनीत जी? यस सर। हाँ जी, हाँ। देखिए, तो अगर हम लोग है ना इरेगुलर प्लॉट है या प्लॉट्स है, कोई भी ऐसी फाइल आप सभी को मिलने वाली है जहां पर आप है ना चार, देखिए 4 डायरेक्शन, 8 डायरेक्शन, 16 डायरेक्शन, ये पूरे के पूरे आप यहाँ पर देख पाएंगे। मैं अभी आपको ना लेकर चलता हूँ आगे, जहां पर आप देख पाते हैं कि कैसे ये फाइल वर्क करती है। तो ये फाइल आप सभी को देने वाले हैं हम लोग। तो चार मिनट। देखिए चलिए, दिख रहा है आप सभी को, ये इरेगुलर शेप वाली फाइल है, जहां पर आप हर एक प्लॉट को इस तरीके से, हर एक पॉइंट को इस तरीके से मूव कर 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 देख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं, देखिए कि ये थोड़ा सा स्क्रीन स्टॉप होकर चलेगी, तो आराम से देख लेना आप। हाँ, इस तरीके से इसको मूव करेंगे हम लोग। इसके अंदर इंसर्ट कैसे करते हैं, ब्रह्मसल को कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी कि अनलिमिटेड मूवमेंट्स होते हैं जो कि अपने प्लॉट पर अच्छे तरीके से इजीली यहाँ पर हम लोग सेट कर सकते हैं। तो ये रेगुलर हो या इरेगुलर हो, फ्लैट हो या प्लॉट हो, कहीं पर भी हो, हम इसको इजीली हम इस अपनी फाइल यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, जेपेग फॉर्मेट के अंदर लेकर इसको अच्छे तरीके से काम में ले सकते हैं। इसमें इनर पेरिफेरी के देवता, आउटर पेरिफेरी के देवता निकालना है हमको। तो देखिए इस तरीके से कलर्ड होकर आपको इनर पेरिफेरी, आउटर पेरिफेरी, 8 डायरेक्शंस के जो कौन से कॉर्नर में 8 डायरेक्शंस होते हैं, ये इजीली हम यहाँ पर लगा सकते हैं, बता सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अंदर हम आपको ज्यादा तकलीफ ना हो इसके लिए यहाँ पर है ना बहुत सारी चीजें आपको बताई गई है। देखिए ब्रह्मस्थल भी यहाँ पर रेड कलर का जो सेंटर में है, ये ब्रह्मस्थल आपको देख सकते हैं। ऐसे ही अगर हमको देखना है, फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि है ना भाई 32 पद निकालने हैं हमको, पदों के नाम भी देखने हैं हमको, तो हम यहाँ पर इजीली देख पाएंगे। देखिए यहाँ पर जयंत, महेंद्र, सूर्य, सत्यभ्रष्ट, देखो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे मेरे ख्याल से अभी अच्छे से। तो यहाँ पर हर एक देवता का हम लोग पद विन्यास निकाल सकते हैं। पद कौन से डायरेक्शन से कहाँ कहाँ से कितनी कितने मूवमेंट्स पर, कितने कितने इंच पर वो फैले हुए हैं, वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये 8 डायरेक्शन के कलर्स हैं, ये इनर देवताओं के कलर्स भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये इनर पेरिफेरी के देवता जो है हमारे, उनको भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इनर देवताओं को भी यहाँ पे लगा दूंगा। देखिए ये इनके नामों के साथ में यहाँ पर आप इजीली देख पाते हैं। देखिए नॉर्थ ईस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्ट, ये जैसे है क्लियरली। हम जब इसके पीछे अपना प्लान लगाएंगे तो हमको इजीली मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा जोन कहाँ पर आता है। इसका आप हार्ड कॉपी के अंदर प्रिंट भी निकाल सकते हैं। आप आराम से बैठकर इसके ऊपर काम अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें इजीली बहुत सारी चीजें अपन फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी मर्म की बात की थी, तो आप यहाँ पर है ना मर्म को भी देख सकते हैं अच्छे तरीके से। मर्म यहाँ पर अभी प्लान इंसर्ट, देखिए ये मर्म पॉइंट जैसे मैंने आपको बोला है, यहाँ पर मर्म है, महामर्म है, ये आपको इजीली निकाल कर दे देगा। 9x3, 9 जो 3x3 करने के बाद में जो हमको 9 मर्म पॉइंट मिलते हैं, ये भी आपको ये सॉफ्टवेयर इजी तरीके से निकाल कर दे सकता है। तो हम लोग पेपर पर भी सीखेंगे, हम लोग यहाँ पर सारी चीजें अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। डिस्टेंसेस भी देखते हैं इसके अंदर, इजीली बहुत अच्छे तरीके से काम हो सकता है। हम लोग पेपर भी सीखेंगे, और पेपर के साथ साथ में हम लोग डिजिटल तरीके से कैसे करते हैं, देवताओं के नाम, देवताओं के डिस्टेंस, हर चीज आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं। तो इट्स एन वंडरफुल व्हाट यू कॉल, हमारा ये जो फाइल है, इट्स एन वेरी, बहुत अच्छी तरीके से इसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं, राइट। तो ये आपको इस कोर्स के अंदर दिए जा रहे हैं, देने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रत्न अध्याय भी हम लोग इसके अंदर सीखेंगे, और हर एक डायरेक्शन के अंदर है ना रुद्राक्ष के रूप में कौन से रुद्राक्ष कौन से डायरेक्शन में लगाने पर वहां की नेगेटिविटी खत्म होती है और उस दिशा के दोष खत्म होते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। वहां पर कलर थेरेपी, कलर के रूप में कौन से डायरेक्शन में कौन सा रंग करना है हमको, वो देखेंगे।
वनस्पति के रूप में भी हम लोग प्लांट्स को कौन से डायरेक्शन में लगाते हैं, कौन से डायरेक्शन में कौन कौन से पद पर लगाने पर वो वृक्ष वहां पर अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट देता है, इसके बारे में भी हम लोग सीखने जा रहे हैं। रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, जैसे कि जियोजेब्रा के सॉफ्टवेयर हम लोग फाइल हम आपको देने वाले हैं, उसके बाद में एक डिटेल में रिपोर्ट कैसे बने, एक हम एज अ प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट अपने क्लाइंट के साथ कैसे बात करें, ये भी आपको इसके अंदर मेंटरशिप हमारे प्रोग्राम के अंदर ये कंप्लीट सिखाने जा रहे हैं हम लोग। सजेशंस हमको कैसे देना है, कंसल्टेशन कैसे करना है, कौन से घर पर हम जाते हैं वहां पर हमको दिखता क्या है, उसको किस तरीके से अच्छे ढंग से हमको बोलना कैसे है, ये भी हम यहाँ पर सिखाने जा रहे हैं। मंजूषा है, मंजूषा को, कलश स्थापना को, जमीन के अंदर गर्भ विन्यास हम किस तरीके से करेंगे, इसके ऊपर भी डिटेल में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और एक वास्तु कंसल्टेंट की हैबिट्स क्या क्या होनी चाहिए टू बिकम अ वंडरफुल कंसल्टेशन, उनको देने के लिए जो जो हमारी हैबिट्स होनी चाहिए, ये हम आपको सारा का सारा इस कोर्स में सिखाने जा रहे हैं। तो एट दी एंड सबको लगता है कि भैया हमको मिलेगा क्या इस कोर्स के अंदर आने पर, क्या मिलेगा। जब से मैंने तो आपको सिखा ही रहा, समझा ही रहा हूँ सभी को, तो एक इन एन नटशेल आपको बता दूं कि इस कोर्स के अंदर आप सभी को जो क्लासेस की रिकॉर्डिंग है ये आपको 100% टेलीग्राम पर मिलेगी। एक सरप्राइज भी हम लोगों ने यहाँ पर रखा है। अगर हमारा व्हाट यू कॉल नोट्स, जैसे हमारी है नोट्स हमारी हिंदी इंग्लिश मिक्स में, जैसे मैं आपको लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, वो हम आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज के अंदर आपको इस व्हाट यू कॉल कोर्स देने वाले हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है इंग्लिश में, हमारा कमिटमेंट है, हम आपको इंग्लिश में सॉफ्ट कॉपी ही देने वाले हैं, राइट। इसके साथ साथ में एक हमारा डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप होगा जहां पर आपके सब्जेक्ट की सारी क्वेरीज यहीं पर सॉल्व होगी व्हाट्सएप ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर आपको रिकॉर्डिंग्स मिलने वाली है, जो कि हमारी लाइफ टाइम रहने वाली है रिकॉर्डिंग्स, उसके अंदर आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आपको कंप्लीशन कोर्स कंप्लीट होने के बाद में हमारी संस्था अनंत दृष्टि की ओर से आपको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और जो डिजिटल टूल्स हमने आपको कमिटमेंट दिया है, वो डिजिटल टूल्स भी आपको आपके ईमेल आईडीज, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडीज है, उस पर देने वाले हैं। मोड ऑफ लैंग्वेज जो है हमारी हिंदी और इंग्लिश मिक्स होने वाली है, जैसा मैं अभी आपको पढ़ा रहा था वैसे ही ये मिक्स होने वाली है। और जहां पर हम मिलेंगे, जो हमारा प्लेटफॉर्म होगा, वो अपने जूम पर हम मिलने वाले हैं, जिसकी लिंक आपको एवरी डे अपने ग्रुप्स में, रेस्पेक्टिव ग्रुप जहां पर, जैसे कि आज आप जहां जहां पर है वहां पर आपको ये शेयर कर दी गई है, वैसे ही जो हमारा मेन ग्रुप होगा वहां पर ये शेयर करने वाले हैं। ये जो क्लास है हमारी अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स हमने बोला है, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड टिल वी डोंट फिनिश आवर कोर्स। ये क्लासेस हमारी चालू होने वाली हैं September 4, यानी कि आने वाले बुधवार, वेडनेसडे के अंदर। आपके पास बहुत कम समय है, आप लोग जल्द से जल्द रजिस्टर करिए। इसकी फीस मैंने बहुत ज्यादा नॉमिनल रखी है व्हेन वी कंपेयर टू आवर पास्ट बैचेस। इसमें बहुत सारी चीजें हमने ऐड भी की है। ये कोर्स आपको सिर्फ 25,000 के अंदर हम लोग देने वाले हैं। आप सभी लोग विनी जी से संपर्क कर सकते हैं, और या इस कोर्स के बारे में और भी कुछ जानकारी है तो वो आपको डिटेल में समझाएंगे। ये क्लासेस हमारी थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे होने वाली हैं, और 9 बजे से रात में 10:30 बजे तक ये क्लासेस चलेगी, 3 days अ वीक, राइट। इसके बाद में अगर कुछ आपको पूछना, बताना, बात करना है तो आप विनीत जी से संपर्क कर सकते हैं। आप लोग जो भी पेमेंट करेंगे इस स्कैनर को स्कैन कर कर भी पे कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर यूपीआई नंबर जो दिया गया है उस पर भी आप गूगल पे या फोन पे कर कर भी आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद में आपको विनीत जी से ये स्क्रीनशॉट शेयर करना है, सो दैट ही विल बी असाइनिंग यू इन द ग्रुप, he will be sending you the link to join the group, and he will be making you join in the telegram group also. It should not be shared with me, it should be shared with Vinit ji for your group join process. तो एनरोलमेंट की जितनी भी क्वेरीज है हमारे विनीत भैया से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, he will be helping you out with all the details. So हम अनंत दृष्टि के रूप में फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर भी है। आप सभी लोग हमको वहां पे फॉलो, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके जो भी अनुभव है वहां पर शेयर कर सकते हैं। देखिए, ये तो अपने कोर्स के बारे में था, राइट। अगर कुछ मेरे से मिस हो गया तो लाइक विनीत आई विल ऐड समथिंग व्हेन आई फिनिश द सेशन। देखिए, हमको है ना, ये कोर्स सीखने का एक सबसे बड़ा एक रीजन ये हो सकता है कि जो लोग
कोई भी एक मंशा लेकर बैठते हैं कि हमको ये करना है, हमको ये सीखना है, या फिर हमारे जीवन में ये प्राप्त हो जाए, ये सारी चीजों को प्राप्ति के लिए अगर आप चाहिए, आप चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, या फिर आप टैरो कार्ड रीडर हो, या फिर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, जो भी कार्य करते हो आप, लेकिन जब तक आपको वास्तु ना आए, वो सारे के सारे काम धरे के धरे रह जाएंगे। सो आपको वास्तु सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप वास्तु नहीं सीखेंगे, वो सारी चीजें आपकी इनकम्प्लीट ही रहेगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप वहां पे करेक्शन करा लेंगे, बट यहाँ पर फिजिकली अगर आप कुछ काम यहाँ पर नहीं कराते हैं एज अ वास्तु कंसल्टेंट, तो वो सारी चीजें काम नहीं करने वाली। आप वास्तु सीखना आवश्यक है। वास्तु से देखिए हम सब कुछ नहीं कर सकते, राइट। वास्तु से हम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसी कोई चीज है भी नहीं जिससे हम लोग नहीं कर सकते हैं फ्रॉम वास्तु। तो हमको जो विकृति है उसको प्रकृति में बदलना है, अपनी दिशा से लोगों की दशा बदलना है। 100% आप इस कोर्स को ज्वाइन करें, यू विल बी चेंजिंग योर सेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू ऑल्सो। थैंक यू सो मच। नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा लगा आप सभी को ये पूरी पूरी चीजें समझाकर। अगर कोई भी, देखिए, कोई भी सब्जेक्ट से या फिर कोर्स से रिलेटेड आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप है ना पर्सनल, मतलब अपने घर का वास्तु, मेरे घर में ये है, मैं इसको कैसे कर लूं, इसके बारे में रेमेडी बोल दीजिए सर, ये ना पूछे, क्योंकि इट्स एन अगेन वो सभी का टाइम वेस्ट होगा उसके अंदर। अपने सब्जेक्ट तक हम लोग बंधे रहते हैं। सब्जेक्ट से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप 100% निसंदेह पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपका जब तक आपकी क्वेरी को क्लियर नहीं करूंगा, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, दैट इज फॉर श्योर। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस करिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दी क्वेरीज। एक बार विनीत जी से कुछ वक्तव्य लेना चाहते हैं हम, अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो सर यू कैन ऐड, और एल्स वी कैन टेक दी क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। Thank you everyone. Thanks for joining this webinar or demo session. सभी लोग, मेरा नंबर मैंने ऑलरेडी इन मिडल इन स्टार्टिंग भी मैंने अपना नंबर बोला है। ये एक्चुअली मैं नंबर इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि कई बार हमारे यूट्यूब व्यूवर्स जो हमें हमारे चैनल पर देखते हैं पहली बार, उनके लिए भी मैं एक बार अपना नंबर रिपीट कर रहा हूँ। माई नंबर इज 9112000551। जो भी हमारे यूट्यूब के व्यूवर्स हैं, क्योंकि हमारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी अपलोड होगी, तो जो भी हमारे यूट्यूब के दर्शक हमें जो पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर उन्हें कोई भी डाउट है, क्वेरी है, एनरोलमेंट से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, दे कैन कॉन्टेक्ट मी और मुझे पूछ सकते हैं। हमारे ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में नहीं बने हुए हैं, कोई कोर्स से रिलेटेड उनको इंक्वायरी है, या उनको सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी एज अ XYZ जो भी डाउट है, अगर वो पूछना चाहे तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। प्लीज आप ये नंबर, जो भी अभी जुड़े हैं, वो नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। जो भी हमारे यूट्यूब में दर्शक देखेंगे, वो भी ये नंबर नोट डाउन करके आप अपनी जो भी डाउट्स है वो आसानी से क्लियर कर सकते हैं इस संदर्भ में। और एज सर ने अभी कहा है, प्लीज कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेवल के डाउट ना पूछे। मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है, ये प्रॉब्लम है, उसकी प्लीज रेमेडी दीजिए, सॉल्यूशन दीजिए। क्योंकि देखो, सभी लोग आए हैं, इट वुड बी अ टाइम वेस्ट फॉर अदर्स ऑल्सो। प्लीज ये बात का ध्यान रखिए, जो भी आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है, आप अभी हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, और उसी के बारे में सारी जानकारी हम आपको मदद करेंगे उसको पूर्ण करने में। तो सर, आर यू डन विद द वाटर ब्रेक सर? कैन वी टेक डाउट्स? यस सर। ओके, चलिए। रिगंत पटेल सर, आप अपना डाउट पूछिए सर। Namaskar, sir. जी सर, नमस्कार। First of all, thanks for having us in this very interesting webinar. So, जी सर, धन्यवाद। माय प्लेजर। सर, जब हमने ये कोर्स साइन अप किया था, तब वो जो एड है फेसबुक पर थी, और उसमें कुछ ऐसा लिखा था कि हमें साईं बाबा टेम्पल है जो शिरडी, उनका वास्तु जो सेटअप है, क्यों इतना अफ्लुएंट है, इतना कैश अट्रैक्ट करता है, इतना दान होता है। तो इसके बारे में कुछ आप जरा आपकी इंसाइट शेयर करें तो। अच्छा, इसके अंदर देखिए, वहां पर हम लोग अब मैं यहाँ पर तो इसको इन डिटेल उतना शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट लाइक अगर आप देखें तो वेस्ट वहां पर साईं बाबा की मूर्ति जो है, मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सारे हमारे जितने बड़े बड़े मंदिर है वो बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किए हुए हैं, राइट। तो अगर हम लोग साईं बाबा की मंदिर की, जैसे कि मैंने बात की थी, साईं बाबा की मूर्ति है ना हमारे वेस्ट के डायरेक्शन में बैठी हुई है। हम लोग जब भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, जब बाबा के दर्शन करने हम अंदर जाते हैं, तो हम वेस्ट के डायरेक्शन को फेस करते हैं।
और बाबा की जो द्वारिका माई बनी हुई है, वहां पर जो बाबा जब जब थे उनके जमाने में, जब वहीं पर रहते थे, और वो जब वहां पर जो खाना बनाते थे, वहां पर एक धूनी बनाई हुई है, जो कि है ना अपने साउथ ईस्ट जोन में बनी हुई है। द्वारिका माई जो है मंदिर से साउथ ईस्ट जोन में बनी हुई है, और उस द्वारिका माई के भी साउथ ईस्ट जोन के अंदर है ना एक अग्नि की धूनी निरंतर जो एक ज्योति स्वरूप में है ना, वहां पर धूनी जलती रहती है। हम लोग भी जब दर्शन के लिए जाते हैं वहां पर, एक अपने को छोटा सा पैकेट दिया जाता है, जिसके अंदर हम लोग विभूति जो वहां पे अर्पण करते हैं, वो जो निरंतर चलती रहती है। जो वो हमको ये दर्शाता क्या है, अगर हम लोग इन नटशल अगर हम लोग उसको देखे समझने की कोशिश करें, वो ये बतलाता है हमको कि ना जब आपके घर में फैक्ट्री, इंडस्ट्री, दुकान, मकान, कहीं पर भी सवित्र सावित्र का पद, अग्नि कोण या फिर उस कंप्लीट जोन की जो है दिशा एक्टिवेटेड होती है, वो क्या करती है, आपको निरंतर अपने घर में एक अच्छी सी एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस को निरंतर अपने घर में बहने देती है। और वो जब सवित्र सावित्र जो एक्टिवेटेड होता है, वो अपने ना ज्ञान और धन दोनों का है, मतलब सवित्र और सावित्र मतलब गंगा और गायत्री दोनों ही है वहां पर। जब गंगा और गायत्री जैसे कि अपना पूरा कंप्लीट बॉडी फ्लूइड, पानी ज्यादा जो तत्व है अपना बॉडी के अंदर, और जो माँ गंगा है वो ज्ञान की, जो गायत्री जो ज्ञान की देवी है, और वहां पर जो देवता बैठे हैं वहां पर लक्ष्मी को भी दर्शाते हैं। तो वो जो जोन है, जो तत्व है, जब अपने अपने इस सनातन के अंदर भी है ना, सबसे ज्यादा पवित्र अग्नि को ही माना गया है। तो जब अगर वो जोन हमारा एक्टिवेटेड होता है, वो जोन अगर हमारा बहुत अच्छे तरीके से अलाइंड टू दी एनर्जी होता है, तब अपने पास धन की वर्षा निरंतर चलती रहती है। तो अब जैसे कि बाबा की तो महिमा निरंतर अपरंपार है, लेकिन वहां पर एक और जैसे देखिए, अब हम हैं, राइट, हम अपने अपने आंखों पर चश्मा हमेशा वास्तु का ही बना हुआ होता है। देखिए वहां पर 100% हमारी आस्था है, बाबा की इतनी शक्ति है, इतनी भक्ति है, वहां पर सब कुछ है। लेकिन अगर हम लोग अपने अपने आईने से देखें, तो मालूम पड़ जाएगा कि भैया दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर दैट। आई सी। सो सर, आपके जस्ट फॉलो अप क्वेश्चन, आपके ओपिनियन में अग्नि जो ज्वलित रहनी चाहिए, जी सर। क्या ये साउथ ईस्ट में ज्यादा अच्छी रहेगी, या फिर अग्नि को अगर जलित रखना है तो साउथ में रखे? कौन नहीं, सा? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में सर। अच्छा, साउथ ईस्ट में अग्नि का दिया जलाए, या हाँ जी, फिर हाँ जी, हाँ हाँ जी, निरंतर उसको अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास किचन वहां पर साउथ ईस्ट में नहीं भी है, तो एटलीस्ट हम लोग है ना वहां पर सुबह शाम में अगर चिराग करें, या फिर एक छोटा सा अखंड चिराग भी अगर आप वहां पर लगा लें, तो इट विल बी वर्किंग वंडरफुली फॉर यू। अच्छा, और वो साउथ में लगाने की इतनी जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, साउथ में नहीं, साउथ ईस्ट में ही करना। अच्छा, गॉट इट। एंड किचन का भी सेम कॉन्सेप्ट है, हाँ साउथ जी, के बदले हाँ साउथ जी, ईस्ट में ज्यादा जी, जचता है? हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए साउथ से है ना, साउथ के अंदर है ना सर, अगर हम लोग देखें, साउथ से है ना पृथ्वी तत्व की शुरुआत हो जाती है। साउथ से, साउथ हो या साउथ वेस्ट का जोन हो, वहां पर पृथ्वी तत्व की शुरुआत हो जाती है। तो हम लोग वहां पर अग्नि फिर वहां पे कंट्रोल हो जाती है बहुत ज्यादा, क्योंकि है ना अग्नि को कंट्रोल करने के लिए पृथ्वी तत्व का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको अग्नि को लेना है तो साउथ ईस्ट में रखे, सवित्र सावित्री के पद में रखे, अग्निकोण में रखे, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि ईस्ट से लेकर अपने साउथ ईस्ट का जो जोन है कंप्लीटली वो अग्नि के तत्व को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए। समझ गया सर, थैंक यू सो मच। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी सर। थैंक यू। मुझे सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देनी थी, अगर किसी कारणवश किसी का ये डेमो सेशन या वो मिडल में ज्वाइन हुए हैं, या हो सकता है एंडिंग में ज्वाइन आउट हुए हैं, जिन्होंने ये डेमो सेशन मिस आउट किया हो, हम जिस भी आप ग्रुप में बने हुए हैं उसमें आपको यूट्यूब चैनल की रिकॉर्डिंग, ये यूट्यूब पे अपलोड करके हम लोग रिकॉर्डिंग शेयर आउट करते हैं। आप इजीली इस रिकॉर्डिंग को आप ध्यान से सुन सकते हैं। अगर कोई हो सकता है कारणवश कुछ लेट ज्वाइन हुआ हो, या बहुत सारे जनों को ये डाउट रहता है कि आप लोग रिकॉर्डिंग शेयर करते हो कि नहीं इस सेशन की, तो हम लोग ये सेशन की रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर के बाद प्रोसेस होने के बाद में हम लोग जिस भी आप रिस्पेक्टिव ग्रुप में बने हुए हो उसमें हम शेयर आउट करेंगे। आप अपने माध्यम से अपने लिए भी उसको, और आगे भी अगर आपको किसी को शेयर करना है तो आप वो शेयर कर सकते हो रिकॉर्डिंग की। जी सर। सरिता मैडम अनम्यूट कर दीजिए। एक्चुअली सर मैं मिसेस का आईडी से मैं ओपन किया हूँ। कोई प्रॉब्लम, कोई मैं प्रॉब्लम सर, सर ये बोलिए। मेरा नॉर्थ ईस्ट में पोर्टिको का नीचे एक मेरा बोरिंग है, वो क्या कुछ खराब करेगा क्या? क्या है साउथ ईस्ट में क्या है? नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एक बोरिंग था, हम्म। मगर उसका ऊपर एक पोर्टिको बना दिया गया मैंने बाद में। हाँ
वो घर का एक पार्ट हो गया, पार्ट का नीचे एक बोरिंग होना ठीक होगा? नॉर्थ ईस्ट में है ना सर बोरवेल? हाँ, नॉर्थ ईस्ट में है। यहाँ कुछ भी नहीं होगा सर, डोंट वरी। एक्चुअली उसका पोर्टिको का नीचे है तो घर का अंदर हो गया। घर का अंदर हो गया, नॉर्थ ईस्ट में है बोरवेल, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर सकते हैं, कुछ नहीं, नो ठीक है प्रॉब्लम। सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए, और किसी को कोई डाउट रिलेटेड टू सब्जेक्ट जो भी सर ने पढ़ाया है, या रिलेटेड टू कोर्स कोई भी जानकारी लेना चाहे तो आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। ये हमारी क्लास 4 सितंबर से, जो कि वेनसडे है, हम लोग एक्चुअली शुरुआत हमारी क्लास की बुधवार के दिन से ही करते हैं। हमारी यानी एक्चुअली पहले से ही ट्रेंड चल रहा है कि हम पॉजिटिव एज अ मर्क्यूरी को बुधवार को लेके हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। हम बुधवार को 8:30 बजे इस क्लास की नींव रखेंगे। जो बैच 3 है हमारी हमारी ऑलरेडी ये 2 बैच कंप्लीट हो चुकी है, तो ये हमारी थर्ड बैच रहेगी। और रेगुलर जो हमारा टाइमिंग रहेगा वो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यानी हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को मिलेंगे। टाइमिंग हमारा रहेगा 9 बजे से 10:30 बजे तक, जो कि एक नॉर्मल टाइम है। मे बी अगर थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है एज पर द क्लास फ्लो, जैसा भी क्लास फ्लो चलता है या डाउट्स रहे, तो आप कभी भी ना सोचे कि 9 से 10:30 बोला है तो 10:30 बजे ही खत्म हो जाएंगे। इट्स अप टू द टॉपिक, अप टू द नॉलेज, अप टू द Q&A, जो भी Q&A रहता है उस संदर्भ से रिलेटेड जो क्लास फ्लो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्लास रहेगी। और जो हमारे प्रीवियस क्लासेस का एक्सपीरियंस रहा था, तो वो ऑलरेडी हमारी जो रिकॉर्डिंग्स है वो 100+ आवर्स कंटेंट के ऊपर ही जाती है ऑलमोस्ट। तो ये अगर हमारा कंटेंट जो भी हम लोग डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली सर ने कहा है कि 2 महीने हमारा एक टेंटेटिव टाइमलाइन दी गई है कि 2 महीने तक हम ये कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पर अगर नहीं भी होता है, जो भी आपको कंटेंट दिया गया है, अगर वो 2 महीने के माध्यम में नहीं भी पूरा होता है तो इट मे गेट एक्सटेंड, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी कि 2 महीना हो गया तो उसको एंड आउट करना, ऐसा नहीं है। जो भी कंटेंट आपको दिया गया है वो पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद ही हम इस क्लास को एंड आउट करेंगे। तो अगर 2 महीने की क्लास अगर 2.5 महीने भी एक्सटेंड होती है तो इसमें उसमें कोई परेशानी नहीं है। इसकी फीस पहले से माध्यम से सर ने पहले भी ना, बताई है। हम लोगों ने बहुत ही रिडक्शन करके इस नॉमिनल करने के लिए सभी को इको फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली पड़े, इसलिए हम लोग ने इसको 25,000 रुपीज रखी है फीस को। एंड जो कि नॉलेज के मुकाबले इट्स नथिंग। अगर इस फील्ड में आप जब भी एंट्री करते हो तो इट्स नथिंग। 25,000 वो हमारे स्टूडेंट ने कई बार तो तीसरी या चौथी क्लास में मोर देन डबल अर्न कर ली है, जितना शायद हम हमसे चार्ज भी नहीं किया, उससे डबल उन लोगों ने अर्न करनी है। मे बी 1 और 2 4 क्लासेस में, मे बी जो हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस थे, फोर्थ क्लास में या थर्ड या फोर्थ क्लास में ही, हमारी तो इतनी सारी क्लासेस होंगी उसमें थर्ड या फोर्थ क्लास में ही लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट करना चालू करके एंड दे स्टार्टेड अर्निंग। आप सोच सकते हो इस नॉलेज की कितनी वैल्यू है। तो इट्स वेरी एनी गुड है, अगर कोई प्लान आउट कर रहा है एज अ कंसल्टेंट बनने के लिए, इट्स अ वेरी गुड फील। आप अपनी नॉलेज और इसको यानी अच्छी तरह से पॉजिटिव लेके चलिए। आपके साथ भी अर्निंग के साथ में आप रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छी तरह से अर्न कर सकते हो, और बहुत बहुत ही अच्छी तरह से इस फील्ड में आप ग्रोथ कर सकते एज अ प्रोफेशनल। सो ये मेरी तरफ से जो भी मेरा एक रिमेनिंग पोर्शन था मैं आप लोगों को बता दिया। आप लोग एनरोल करने के लिए आप लोगों को UPI नंबर दिया गया है, QR कोड भी दिया गया है। आप उस नंबर पे पेमेंट करके मुझे अपडेट कर सकते हो। मुझे खास करके अपडेट कीजिएगा, क्योंकि सर मोस्ट प्रॉब्ली उनके पास बहुत मैसेज रहते हैं और उनके पास बहुत टाइम नहीं रहता है हर सब्जेक्ट को ध्यान से अभी उस क्षेत्र में, क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं मल्टीपल एंटिटी में। तो आप मुझे याद से आप शेयर कीजिए, और जो भी आपकी क्वेरी आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपके लिए पूरी तरह से सहायता करने की पूरी उसकी कोशिश करूंगा। जो भी क्लास रिकॉर्डिंग है हमारी एक्सेस करने के लिए हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में रिकॉर्डिंग को एक्सेस करने के लिए देते हैं। और जो हमारे नोट्स है सॉफ्ट कॉपी आपको मोस्ट प्रोबेबली एंड ऑफ द सेशन दिया जाता है, ताकि बीच में इसलिए नहीं देते हम लोग स्टार्टिंग में कि वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है क्लास में। कई लोग एडवांस में पढ़ के वो डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। तो एक बार जो क्लास फ्लो एक बार पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में एंड ऑफ द क्लास आपको नोट्स भी एक्सेस करने के एज अ सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम ग्रुप में एक्सेस करने दिया जाएगा। और हमारे पास डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सएप ग्रुप में, जिस दिन आप अगर लाइव क्लास भी अटेंड करते हो उसमें भी Q&A आप पूछ सकते हो। उसके अलावा भी मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे यानी स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आज से 1 साल बाद भी आप अगर डाउट पूछते हैं तो हम सर ही आपको आंसर करेंगे, और उतने ही इक्विवेलेंट और इतने रिस्पॉन्सिव वे से ही सपोर्ट करेंगे आपको। तो लाइफ टाइम आपका सपोर्ट जुड़ा रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप अगर फील्ड में जा रहे हो और आपको जरूरत है तब आपके गुरुदेव या जो भी आपको साथ नहीं देंगे आपके साथ, ऐसा कभी मत सोचेगा।
हो सकता है आप लोग लेट इम्प्लीमेंट करो, पढ़ाई करने के बाद में हो सकता है कि हम थोड़ा लेट इम्प्लीमेंट होता है। अभी 2 महीने हमने पढ़ लिया, अपन हो सकता है उसका मौका आपको 6 महीने बाद या 1 साल बाद उसको उपयोग करने में आता है असली प्रैक्टिकल फील्ड में। तो ये कभी मत सोचिए। आप जब भी आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने जाते हैं, जो भी आपकी क्वेरी आप व्हाट्सएप ग्रुप में तब भी मेंशन कर सकते हैं, और सर ही आंसर देंगे। ऐसा कोई भी नहीं है कि उनके अलावा कोई दूसरा असिस्टेंट रहेगा वो आंसर करेगा, ऐसा कभी भी हमारे ग्रुप में नहीं होता है। सो ये बातों का मैं सभी को एक बार वो बताना, आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं पर्सनली ये चीजें देख चुका हूँ, और सर इक्विवेलेंटली रिस्पॉन्स करते हैं आफ्टर 1 ईयर ऑल्सो। और लाइफ टाइम आप जुड़े हुए रहते हैं, एक अच्छी तरह से एक नाता, गहरा नाता हमारा जुड़ जाता है कोई भी स्टूडेंट के साथ में। जी सर। सैम सर, अब अपने सवाल रखिए सर। सर आदित्य, नंदकिशोर सर। हाँ सर। सर सर जी सर। नमस्कार। नमस्कार जी सर, नमस्कार नमस्कार। सर बहुत अच्छा आपने हमें गाइडलाइन किया, अभी एडवाइस किया आपने, जी बहुत सर, बढ़िया लगा। थैंक यू सर। थैंक सर यू मैं सो मच। जो अभी आपने हमें बताया कि नॉर्थ डायरेक्शन में हम उसको फूड से ठीक कर सकते हैं, फूड दे सकते हैं, दूध, शहद, खीर वगैरह दे सकते हैं, ये कैसे देते हैं? ये है ना सर, हवन के रूप में अपन लोग दे सकते हैं, या फिर अपन, हाँ देखिए अपने को है ना, शास्त्रों में क्या बोला गया है, जिस भी डायरेक्शन के अंदर हमको दोष दिखता है, हमको है ना उस डायरेक्शन से रिलेटेड, उस देवताओं से रिलेटेड अगर हम लोग भोजन करते हैं, हम अपने आप भी भोजन करते हैं, या फिर हवन के रूप में भी उस जगह पे हविष देते हैं, तो वो डायरेक्शन वहां पे बहुत अच्छे तरीके से करेक्ट हो जाती है। अगर पहले ही ठीक है तब भी दे सकते हैं? हाँ अगर ठीक भी है, हमको लगता है, देखिए एक्चुअली देखा गया ना, तो साल में एक बार कम से कम वास्तु शांति हर एक घर में करनी चाहिए। हर एक जी। घर के अंदर, हाँ, साल में एक बार कोई भी दिन, आपके चाहे एनिवर्सरी ले लीजिए, या फिर आपके बर्थडे ले लीजिए, या फिर उगादी ले लीजिए, कोई भी एक ऐसा दिन आप सेलेक्ट कर लेना कि जहां पर आप एक 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 हवन, स्पेशली एक हवन आप आपके घर में जब करेंगे, तो ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी चीजें अच्छे तरीके से अलाइन हो जाती बहुत बढ़िया सर। है। जी सर। सर क्या घर में बेसमेंट हो सकती है? बेसमेंट तो सर, अगर आपके बेसमेंट के अंदर अच्छे तरीके से वेंटिलेशन आ रहा है, वहां से हवा पानी जाने की अगर अच्छी व्यवस्था बनाई है आपने, कोई ड्रेनेज का पानी वहां पर जमा नहीं होता है, अच्छे से हवा पानी सब कुछ अच्छा है, वहां पे धूप वगैरह सब कुछ आती है, तो इट इज अलाउड। इफ 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 आई एम टेलिंग यू, इफ वहां पर पानी बाहर निकलने की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, वहां पर हवा नहीं आ सकती, वहां पर रोशनी धूप वहां पर नहीं आती है, तो इट इज नॉट अलाउड। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, कोर्स ज्वाइन करिए सर, बहुत सारी चीजें और भी सीखेंगे। जरूर करेंगे सर, हमारा तो खानदानी कारोबार है। हाँ हाँ, जी सर, जी सर। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सर। प्रणाम सर। इंद्रजीत सर, अनम्यूट कर लीजिए। इंद्रजीत सर, अनम्यूट कर लीजिए। संजय सर, आप अनम्यूट कर। बोल दो, ये पीडीएफ भी अवेलेबल कराओगे? हाँ हेलो। सर, हाँ सर। एक मिनट PDF इंद्रजीत जी, एक मिनट इंद्रजीत जी को मैं म्यूट कर रहा हूँ। संजय सर आप बोलिए। हाँ सर बोलिए। पीडीएफ सर कराओगे आप लोग? पीडीएफ सर, जी। हाँ पीडीएफ नोट्स की पीडीएफ मिलेगी सर, कोर्स के एंड में मिलेगी। आप जब कोर्स चलता रहेगा ना, उस समय में आपको रनिंग नोट्स बनानी होगी, और आपका जब कंप्लीट पूरा कोर्स फिनिश हो जाएगा, उस समय में पीडीएफ मिल जाएगी आपको। हिंदी में? इंग्लिश में मिलेगी सर, कमिटमेंट मेरा इंग्लिश का है, उसको हिंदी में हम लोग ट्रांसलेट करके भेजने की कोशिश करेंगे, लेकिन आई एम कमिटेड टू इंग्लिश। फिलहाल पढ़ाऊंगा पूरा आई नो, हिंदी में। हाँ जी, आई नो इंग्लिश। क्या बोले सर? मेरे इंग्लिश को लैंग्वेज इंग्लिश में मैं तो नहीं दे सकता था। हाँ नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ ना, मैं कमिटेड हूँ आपको इंग्लिश में देने का, हिंदी में देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, और दूंगा भी, निश्चिंत रहिए, मिल जाएगा। थैंक जी सर। अभी इंद्रजीत जी को एक बार अनम्यूट कर दो मुझे। जी सर। एक्चुअली तब आए नहीं थे सर। हाँ, जब वो सुन रहे थे तो थोड़ा सा इको हाँ, हो। प्रणाम सर। जी सर, प्रणाम सर जी। सर एक चीज पूछना का, अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, नहीं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, हाँ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन है तो उसका क्या है इफेक्ट? है सर, है। क्या इफेक्ट है?
इफेक्ट नहीं, उसका रिजल्ट भी बोलेंगे आपको, उसकी रेमेडी भी सिखाएंगे। आपको कोर्स में आना है। अभी मैंने Q&A लेने से पहले बोला है कि सर पर्सनल क्वेश्चंस ना पूछे, क्योंकि हाँ जी सर। हाँ, पहले भी एक भैया ने नॉर्थ ईस्ट के बारे में पूछा है, तो फिर भी मैं बोला कि भाई हाँ चलो इट्स ओके, बोलता हूँ करके बोल दिया। बट आप आराम से कोर्स ज्वाइन करिए, आपको पूरी चीजें आप खुद से कर पाएंगे, मेरे से पूछने की उसमें आवश्यकता कुछ नहीं है। ओके सर। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू एवरीवन। किसी का डाउट है? किसी जिया का मैडम, डाउट? हाँ जिया जी, जिया मैडम। Hello, sir. जी मैम, नमस्कार। Want to say that thank you so much for explaining in detail. जी I just wanted to ask that when I had attended a different Vastu session, he had explained that there are different careers in different positions. So will that also be included? Because I had asked him that I have an aloe vera plant in ओके। northeast side, and I'm a communication student. So he said remove it from there immediately. So will those kind of like that is my room, right, in the east side. So will those kind of professions, what is going to impact the profession, will that be included? Yes, see, I'll be explaining you in detail about the professions also, where like you, for example, what career you are into? जिया मैडम, where are you? I think she is just हाँ जी, जिया मैडम। Communications. you are into communication, means you are into mass communication, you are into a media and all, right? Yeah, and yeah, management and film community. हाँ, so for see, if you are an aspirant of becoming whatever a management student, MBA student, mass communication student or a media student, whatever you may be, आपके लिए वहां पर दिशा कौन सी अच्छी होगी, आपको कौन सी दिशा पे ज्यादा फोकस करना है, वो दिशा आपको कौन सी अच्छी बनाकर रखनी है, जहां पर आपके करियर में ग्रोथ आएगा, आपके करियर के अंदर सक्सेस मिलेगी, ये कंप्लीटली आपको इसमें सिखाया जाएगा। फॉर एग्जांपल पॉलिटिशियन की अगर हम बात करें, पॉलिटिशियन अगर आप कोई बनना चाहते हैं, चाहे इस ग्रुप में हो या ना हो, या फिर आपके कोई क्लाइंट हो जो पॉलिटिशियन है, जो एस्पिरेंट है कि एमएलए, एमपी, काउंसलर वगैरह कुछ भी बनना चाहते हैं, उनके लिए हम कैसा वास्तु करें उसको हम लोग सीखेंगे। कोई बिजनेसमैन है, उसके लिए हम कैसा वास्तु, सबके लिए अपनी अपनी कामनाएं, इच्छाओं के अनुरूप हम इसको वास्तु को लेकर चलने वाले। तो आपका जो टॉपिक है, आपका जो डाउट है, वो निश्चिंत ही इसमें 100% कवर होने वाला है, डोंट वरी। Yeah, sir. Thank you so much. I just wanted to ask that, like, will careers be included? 100%. देखिए मैम, this whatever the things are here, right? वास्तु is only for your thoughts. आपके जो thoughts है, आपकी जो कामनाएं हैं, उसकी सिद्धि प्राप्त हो, इसी का नाम वास्तु है। मैंने 4 पुरुषार्थ बताए हैं आपको, हमारे चारों आश्रम बताए हैं, ये सभी को सिद्ध होना, मतलब अपन लोगों ने इस शरीर लेकर इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, उसका जो ध्येय है, उसका जो उद्देश्य है, उसको एक अच्छे तरीके से कैसे हम उस लेवल तक पहुंचे, उसको एक स्मूथ तरीका देना, या फिर उसको अच्छे तरीके से लेकर वहां तक पहुंचाना, उसी का नाम वास्तु, वो हम लोग सिखाने वाले। Yes, sir. Definitely, sir. Thank you so much, sir. Yeah. Please join the course so that like you know more things in detail again. Okay, sir. Okay. Yeah. Thank you. Bye. Good night. Yeah. कौस्तुभ जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। कौस्तुभ जी हमारे तंत्र वास्तु के स्टूडेंट हैं, and we have yesterday only we have finished the level 2 also, so sir is willing to join our course, so he may be having some doubt also. जी सर प्लीज। सर ये जियोजेब्रा में आपने वो दिखाया था बार 16 बार या 32 बार, वो भी ये बैलेंस करना सिखाएंगे उसके अंदर? हाँ नहीं, बैलेंस मतलब बार चार्ट? नहीं सीखिए, जो लोग है ना बार चार्ट पे काम करते हैं, वो उनके लिए एक ऑप्शन दिया गया है वहां पे, वी डोंट वर्क ऑन बार चार्ट एक्चुअली। तो फिर बहुत सारे लोग ना, नहीं इतना सब कुछ कर दिया, अगर आप उसे बार चार्ट देते तो वो एक कंप्लीट हो जाता था। तो वो एक कंप्लीटनेस जो लोग बार चार्ट पे काम करते हैं उनके लिए दिया गया है एक्चुअली, आप उस पर कर सकते हैं। हम बार चार्ट पे काम नहीं करते, तो इट इज फॉर द पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग फॉर ऑन अ बार चार्ट एक्चुअली। और ये वीतिशूला और सब कवर हो जाएगा इसके अंदर? हाँ सर, सब कुछ। और जो हम सीखने वाले हैं, तो ये हम इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, कमर्शियल को भी सब इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? कुछ इसी में आ जाएगा सर। ओके जी सर, चलिए, होप टू सी यू ऑल सून इन दी सेशन। आप सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर थे, बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर, और हम लोग जल्द से जल्द मिलने वाले हैं अपने इस कोर्स के अंदर, जो कि वेडनेसडे
4 से स्टार्ट होने वाला है। इसके रजिस्ट्रेशन अभी से स्टार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल भी हो चुके हैं। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एज यूजुअल श्रद्धा मैम फिर से लास्ट क्वेश्चन लास्ट में पूछने के लिए आई। जी श्रद्धा मैम। श्रद्धा नमस्कार मैम इज सर। ऑल्सो अ मेंबर ऑफ हमारे बहुत सारे कोर्सेज में श्रद्धा मैम है। जी मैम प्लीज। जी बोलिए मैम बोलिए, आवाज आ रही थी मुझको। हाँ सर, घर में कौन कौन रह रहे हैं, द फैमिली मेंबर्स, उनकी भी पत्रिका देखनी पड़ेगी। विल दैट बी कवर्ड अंडर वैदिक वास्तु? नो 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 नो, बट हमको है ना जितना वास्तु के लिए ज्योतिष जितना हमको आना चाहिए उतना ज्योतिष 100% हम इसमें सिखाएंगे। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी अपने तंत्र वास्तु के अंदर सिखाया है, वैसे हम यहाँ पर देखेंगे कौन सी राशियां कौन से डायरेक्शन में होती है, वहां पर कौन से ग्रह मौजूद होते हैं, उसको कैसे बैलेंस करना है, या फिर उस दिशाओं को देखकर उनकी कुंडली में दोष अपन कैसे बता सकते हैं, वो इजीली आप कैसे उनको बता पाएंगे, वो हम इसमें सीखेंगे। बट कुंडली देखना इसमें इट्स एन कंप्लीट अनदर एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट, उसमें ये चीजें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ना, मुझे ऐसे सुना हुआ याद आ रहा है कि साउथ ईस्ट में किचन इज यूजुअली एडवाइस किया जाता है, तो कोई कोई लोगों को साउथ ईस्ट का किचन नहीं फलता है, ऐसा भी होता है कैसे? देखिए मैम, कभी आपने सुना है किसी को पानी नहीं फलता, पानी किसी को नहीं पचता, सुना है? नहीं सुना है ना? वही जो ये पंच तत्व है ना वो सभी को फलित होते हैं। ये जो आपने बोला है पता नहीं वो कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से निकला, पता नहीं कहाँ से है। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनीबॉडी एल्स, बट स्टिल मैं ये बोलता हूँ कि जो पंच तत्व है वो हर एक बॉडी के अंदर प्रॉपरली बैलेंस होने चाहिए। हमको जितनी आग की जरूरत है उतनी ही पानी की जरूरत है, उतनी हड्डी मांस की जरूरत है। हमारे शरीर में जो पंच तत्व है उनको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ उनके पास ये फलित हो या ना हो, गलत बात है। मैं इसको मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। जी, आई थिंक यू गॉट माय आंसर। जी थैंक यू सो मच सभी का। आप सभी लोग हंसते रहे, मस्त रहे। सी यू ऑल ऑन वेडनेसडे। हम सभी लोग अच्छे तरीके से इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे। आप सभी का हम उस प्लेटफॉर्म पे परमानेंटली जुड़िए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। विनीत जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? विनीत जी का नंबर आप सभी लोग ऐड कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए। जो भी हमने डिटेल्स आपको पीडीएफ के द्वारा भेजी है, अपने अपने पेमेंट करने के बाद में स्क्रीनशॉट विनीत जी के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार। हंसते रहें, मस्त रहें। गुड नाइट।